हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पॉसिबल। तो मैंने क्लास 1 तो डाल दिया था, ठीक है ना। तो कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आए थे, मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आए थे, क्योंकि मैं एक ऑफलाइन कोचिंग रन करता हूँ। तो कि सर, हमारे एग्ज़ाम्स जो है ना बहुत नज़दीक हैं, तो आप एक काम करिए, जो आप लैटर सेक्शंस में पढ़ाइएगा वो अभी ही डाल दीजिए। लाइक वो टॉपिक होगा आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होगा, मेथड्स, और एक आपका कंस्ट्रक्टर, जैसा कि मुझे याद है स्पेशली फॉर क्लास 10th, नॉट फॉर 9th। तो उनके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, फर्स्ट टर्म और इवन आप लोग का टर्मिनल 1, क्लास 10th वालों का टर्मिनल 1। तो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है स्पेशली, बट ये उसी कोर्स का हिस्सा है, फ्री कोर्स का हिस्सा है। तो एक गुजारिश है कि आप लोग अगर नहीं देख पाइएगा तो मत ही देखिएगा, बट जिनके एग्ज़ाम्स हैं स्पेशली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, और जो भी कुछ डाउट्स हुआ तो आप इसे इसके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। और अपने जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हैं, रिलेटिव्स हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उन तक ये वीडियो ज़रूर बता, मतलब कि भेज दीजिए, ताकि उनको उनकी हेल्प हो सके। और जो भी कुछ डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे। तो यहाँ से आपका सेकंड वीडियो स्टार्ट होता है। सेकंड वीडियो नहीं, मतलब कि 10th या 12th वीडियो होगा ये आपका, अगर सीक्वेंस वाइज जाए हम लोग तो, ठीक है ना। सो मिलते हैं हम लोग आगे, आप लोग वीडियो देखिए आराम से, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग जब मैं बोर्ड पर पढ़ाऊँगा ना, सेकेंड क्लास, जो मतलब स्पेसिफिकली सेकेंड क्लास होगा तो उसके लिए, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। थैंक यू। ओह सॉरी, रुको यार इतनी जल्दी भी क्या है। मेरा हमेशा से एक ही कहना है कि मस्ट मेक योर नोट्स, क्योंकि यही नोट्स आपके एग्जाम्स में काम देंगे। सो फर्स्ट वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मेरी एक ही गुजारिश है, मेक योर ओन नोट्स, ठीक है ना। बाकी नोट्स तो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, और पीडीएफ बहुत सारे आपके इवन अभी भी आपके मोबाइल में होंगे। तो पढ़ उतना रखने से कोई मतलब कि नहीं हो पाता है, नहीं करते हैं कोई स्टूडेंट्स। बट प्लीज़, अगर आप पढ़ रहे हैं तो नोट ज़रूर बनाइएगा। अब मैं नहीं रोकूंगा, अब आप वीडियो देखिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पॉसिबल। हमारा जो, जैसा कि आप लोग इंट्रो में देखे होंगे कि ये हमारा है जो स्पेसिफिकली डिजाइंड वीडियो है, वो है हमारा किसके लिए, यूजर डिफाइंड मेथड्स के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यूजर डिफाइंड मेथड्स, ठीक है ना। जनरली होता क्या है, जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना, तो हमारा प्रोग्राम जो होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा, इलोंगेटेड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है ना। समझ लीजिए, उसको शॉर्ट करने के लिए और हमारे जो भी प्रोग्राम की यूजेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए ना, हम लोग मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब वो मेथड बनता कैसे है, मेथड होता क्या है, मेथड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट का यूज किया जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट का यूज नहीं करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है ना, फिर उसके बाद उसके सारे कंपोनेंट्स को बारीक बारी से मैं बताऊंगा। जैसे एक है, ये है पब्लिक, मैं बताऊंगा, घबराइएगा नहीं। पब्लिक इंट सम इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है ना। अब समझने वाली बात है कि कौन क्या है, ठीक है ना। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये जो पब्लिक है ना, ये पब्लिक है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है ना। और आप लोग ये भी जान लीजिए कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। एक्सेस स्पेसिफायर और भी होते हैं, जैसे अभी तो हमने पढ़ा है पब्लिक है, ऊपर लिखा हुआ है पब्लिक, ठीक है। दूसरा हमारा होता है प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, प्रोटेक्टेड। तीसरा फ्रेंडली भी होता है,
ये आप लोग आगे जाकर के पढ़िएगा। फिर होता है हमारा प्राइवेट भी होता है, ठीक है ना। इतने तरीके तरीके का सब कुछ होता है। ये इंट के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि इंट तो हमारा डेटा टाइप होता है सर। बट याद रखिएगा, अगर किसी नेम के पहले इंट आ जाए, ध्यान से, अगर किसी नेम के पहले इंट आ जाए तो इंट जो होगा हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे रिटर्न टाइप बोलेंगे। याद रखिएगा इस चीज को। ये क्या होगा हमारा? रिटर्न टाइप, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात है, जो ये मेथड है ना, ये मेथड, यही है वो मेथड का नाम। दिस इज योर मेथड नेम, मेथड्स नेम, ये मेथड का नाम है। अब ये जो होंगे ना, ये इनको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स। आगे जाके पैरामीटर्स के बारे में भी आप लोगों को बाइफरकेटेड फॉर्म में पढ़ना है। मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं हमारे पास, दैट इज फर्स्ट वन इज एक्सेस स्पेसिफायर। ये फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखने की जरूरत है हमें। दूसरा रिटर्न टाइप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेथड का नाम जरूर ही होगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और ये पैरामीटर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेंगे। ये चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया रिटर्न टाइप। अब हम लोग एक एक चीजों को ध्यान से देखेंगे। सबसे फर्स्ट में हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है हमारा मेथड सिग्नेचर। मेथड जिसे कि हम लोग फंक्शन भी बोल सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कि मेथड कब बोलते हैं हम लोग और फंक्शन कब बोलते हैं। मेथड और फंक्शन सिग्नेचर, बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। ये मेथड हो चाहे फंक्शन सिग्नेचर, आखिर होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी फंक्शन का नाम हम लोग लिए उसके पैरामीटर्स के साथ, ध्यान रखिएगा, जो भी फंक्शन का नाम लिए उसके पैरामीटर्स के नाम साथ वो हमारा क्या होता है? मेथड का सिग्नेचर होता है। अब जैसे कि हम लोग अगर सिग्नेचर करते हैं तो उसमें क्या होता है? हमारा हमारा एक साइन होता है, हमारा नाम होता है, वही हमारा सिग्नेचर हो गया, इसीलिए वो मेथड का सिग्नेचर हो गया। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ आई एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि हम लोग बता दिए हैं, हमने बताया हुआ है ऊपर। अब पूरा डिटेलिंग में अगर जानना चाहिएगा तो याद रखिएगा, पब्लिक ऐसा होता है जिसे कि कोई भी छू सकता है, प्राइवेट जिसने बनाया है वही छुएगा, ठीक है ना। बस यही दो चीज आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। यहां से इसमें से यही, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा थ्योरी में। थर्ड नंबर, एक होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप, अगर मान लिया जाए कि हमने एक ऐसा मेथड बनाया जिसका कि रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो वो रिटर्न हमेशा वॉइड करेगा। वॉइड का मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग चाहें कि नहीं, किसी भी डेटा टाइप के फॉर्मेट में वो रिटर्न कराए, लाइक इंट हो गया, फ्लोट हो गया, किसी भी टाइप के, तो ये भी हमारा रिटर्न टाइप होगा। अब याद रखिएगा कि बहुत बार एग्जाम्स में, खासकर आईसीएसई में, जो है हमारा रिटर्न टाइप के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो रिटर्न टाइप एक स्टेटमेंट होता है, दिस इज अ स्टेटमेंट। ये क्या है हमारा? ये एक स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट हो गई तो होगी तो उसका सिंटैक्स होगा। तो रिटर्न टाइप का जो सिंटैक्स होता है, वो सिंटैक्स कैसा होता है? ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग लिखते हैं रिटर्न, ठीक है, और यहाँ पे उसका वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है ना। रिटर्न टाइप क्या होता है? या रिटर्न देंगे या तो उसका वैल्यू देंगे। रिटर्न एक स्टेटमेंट होता है। अच्छा, हमने जो आपको बताया, या तो वो वॉइड रिटर्न करेगा, अगर कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो उसका कीवर्ड जो होगा वो वॉइड होगा। अगर कुछ भी डेटा टाइप का रिटर्न कर रहा है तो उससे रिलेटेड वो डेटा टाइप मेरा कीवर्ड जो है हम लोग डालेंगे। लेकिन ये कब डालेंगे? जब हम लोग सिग्नेचर बनाएंगे उसके पहले डाल देंगे। लेकिन ये रिटर्न टाइप जो होता है, ये रिटर्न टाइप होता है हमारे मेथड के लास्ट में। जो भी रिटर्न कराना होगा हम लोग लिखेंगे रिटर्न, और फिर उसका हम लोग क्या डाल देंगे? उसका कंसिस्टिंग वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूं। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट होता है हमारा फंक्शन नेम।
ये क्या होता है हमारा फंक्शन और नेम। अब फंक्शन नेम है क्या, तो देखिए फंक्शन नेम दो तरीके की चीजों को कंसिस्ट करेगा। फर्स्ट हमारा रिटर्न टाइप होगा। रिटर्न टाइप मान लेते हैं हमारा इंट है, ठीक है, नाम है मेरा सम, और हम लोगों ले लिए इंट ए और इंट बी, दो वैल्यू ले लिए, ठीक है। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, किसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिटर्न टाइप हो गया आरटी टाइप। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन सिग्नेचर हो गया, फंक्शन नेम और सिग्नेचर, है ना। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब हम लोग चलते हैं पैरामीटर लिस्ट की तरफ। पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट। अब एकदम बात ध्यान से समझने वाली बात है। पैरामीटर लिस्ट आगे जाकर के पैरामीटर्स, जिसको कि हम लोग आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं हम लोग, याद देखिएगा, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे आगे जाकर के कि इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट्स भी बोलेंगे। तो अब ये होती क्या है, अब जैसे कि हम लोग लिखे ना इंट सम ए बी, ये कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे ए बी ही जरूरी नहीं कि फिक्स रहेगा, एक्स वाई जितना आपको वैल्यू लेने का मन है, ठीक है ना, मेन फंक्शन से फेंकने का मन है, उतनी सारी वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा जैसे ही मेथड बना लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास एक और भी सेक्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेथड ब्लॉक, ठीक है। अब वो मेथड ब्लॉक क्या होता है, जैसे ही हमने बनाया इंट सम ए कॉमा बी, और इसके बाद जो भी सेक्शन हम लोग लिखेंगे और ये क्लोज करेंगे, दिस इज आवर मेथड ब्लॉक। ये क्या कहलाएगा, हमारा मेथड ब्लॉक कहलाएगा, और यही है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर हम लोग अगर रिटर्न करना चाहते हैं तो यही मेरा क्या है, उसका आधार है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अब हम लोग चलने जा रहे हैं कि अगर चलिए हम लोग मेथड बना लिए, ठीक है ना। हम लोग मेथड तो बना लिए, अब मेथड के बनाने के बाद, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मेथड के बनाने के बाद अब करना क्या होगा, उसे बुलाना होगा। बुलाने के लिए हम लोग बोलते हैं इनवोकिंग अ मेथड। याद रखिएगा कि जब हम लोग मेथड बना लेते हैं तो मेथड को इन्वोक करते हैं। तो याद रखिएगा मेथड के इन्वोकिंग का एक अलग ही प्रोसेस है। कैसे है, उससे हम लोग एक प्रोग्राम से डील करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग करते हैं क्या, लिखते हैं import java डॉट util डॉट स्टार, हम लोग लिख लिए। अब यहीं पे एक क्लास बना लेते हैं, क्लास सम बना लिए हम लोग, यहाँ अंदर डालें, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग पब्लिक स्टैटिक वर्ड में नहीं लिखेंगे, अब हम लोग फंक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पब्लिक, ठीक है। हम लोग एक बना लेते हैं, मान लेते हैं ये इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, और एक बना लेते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें से दो वैल्यू हम लोग लेते हैं, वो मेरा हो जाएगा इंट ए और इंट बी, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हम लोग लिखते हैं इंट, मान लेते हैं प्रोडक्ट के लिए पी ले लिए, पी इक्वल्स टू 0 कर दिए हम लोग, ताकि उसमें गार्बेज वैल्यू ना चला जाए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम लोग करेंगे पी इक्वल्स टू, ये जो दो वैल्यू हम लोग लिए है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ए इंटू बी, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। ध्यान से देखिएगा, रिटर्न वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पी डाल देंगे, ये हमारा वैल्यू रिटर्न हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा क्या है, फंक्शन का जिंदगी जो होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो हम लोग मेन फंक्शन बनाएंगे, कैसे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। वॉइड मेन बना दिए। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग जो भी कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग स्कैनर यूज करेंगे। स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। हम लोग हमारा वायर जुड़ गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दो तीन वैल्यू ले लेते हैं, इंट पी क्यू
आर कुछ भी ले ले, कुछ भी ले ले, हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसमें क्या करेंगे, एंटर दी वैल्यूज ऑफ, एंटर दी वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। हमने वैल्यूज मांगा, अब पी में हम लोग क्या करेंगे, पी में इन डॉट नेक्स्ट इंट, और क्यू में क्या करेंगे, इन डॉट नेक्स्ट इंट। पी और क्यू हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ये जो बनाया है हमने, ये जो मेथड बनाया है हमने, इसी मेथड को का इन्वोकिंग जो होगा वो नीचे होने जा रहा है, ठीक है ना। इसी मेथड का इन्वोकिंग जो है नीचे होने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसका इन्वोकिंग होने जा रहा है, कैसे करेंगे, ध्यान देखिएगा। पहले हम लोग देखेंगे मेथड का नाम लिखेंगे, मेथड का नाम क्या है, प्रोडक्ट है ना, तो हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। आप लोग ऑब्जेक्ट के बारे में पता होगा आप लोगों को कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो याद रखिएगा इसमें भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा हम लोगों को, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो हम लोग लिखते हैं कि सम OB इक्वल्स टू न्यू सम। ये हमारा क्या हो गया, क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब याद रखिएगा इसी ऑब्जेक्ट के पास अथॉरिटी है कि वो उस कंसिस्टिंग, आपका जो कंसिस्टिंग है, जो भी आपका जो प्रोग्राम है और जो भी फंक्शन है उसको वो बुलाए। कैसे बुलाएगा ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखेगा OB ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, डॉट कौन सा फंक्शन बनाया है हमने, फंक्शन बनाया है प्रोडक्ट, तो लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट, ठीक है। और इसमें कौन सा वैल्यू भेज देंगे, P और Q को भेज देंगे, यहाँ पे हम लोग ये हो जाएगा P और ये Q को भेज दिए। अब ध्यान सोचिए कि ये वैल्यू क्या कर रहा है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ना वैल्यू हमारा, ये फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो मतलब कि फेंक रहा है बॉल, तो उसको कैच करने के लिए मेरे पास एक वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर ये रिटर्न किया, मतलब वैल्यू फिर से यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू आ गया मेरा। तो अब इस चीज को कैच करने के लिए हमारे पास कैचर भी तो चाहिए ना, तो फिल्टर हम लोग लगा देते हैं, R इक्वल्स टू डाल देते हैं, मतलब बताऊंगा मैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट इक्वल्स टू, ये काम हम लोग वहां भी कर सकते थे, बट हमने आपको बताया कि कैसे पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए होना है क्या, होना है वही जो हम चाहेंगे, क्योंकि ये मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, मैं छोटा कर दे रहा हूं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ही हम लोग ये सेक्शन कंप्लीट कर लिए, ठीक है, मेन फंक्शन में आए, प्रोग्राम का जिंदगी स्टार्ट हुआ, पी क्यू बना दिए, पी क्यू मांग लिए, चलो ठीक है। इस क्लास का, क्लास सम क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम लोग बना लिए। अब इसी ऑब्जेक्ट के पास आपका एक अथॉरिटी है, शक्ति है, पावर है, ठीक है ना, कि वो इस फंक्शन को छुएगा। तो कैसे छुएगा, इन्वोक कैसे करेगा, बुलाएगा उस ऑब्जेक्ट से डॉट दे करके उस फंक्शन का नाम, और साथ में ये दोनों वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, उसको भेज देंगे। देखिए भेज दिए हैं, ये क्या करेगा, ये लेके जाएगा अथॉरिटी इसके पास, लेके गया, सारा काम किया, A इंटू बी किया, रिटर्न कर दिया P। अब ये फिर से वापस क्या होगा, मेन के पास आएगा यहीं पे, और ये वैल्यू लेकर के आएगा, जो भी आएगा वो R को दे देगा, और R हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे। यही होता है, ठीक है ना। अब बोलिएगा सर इसमें क्या क्या चीज यूज हुआ है, तो याद रखिएगा ये आपका क्या है, ये आपका है मेथड ब्लॉक, मेथड ब्लॉक। बाकी आप लोग नोट्स बनाइएगा तो ये आपके हिस्से में होगा कि कैसे कैसे क्या हो सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते थोड़ा पैरामीटर्स पे बात करते हैं कि पैरामीटर्स आखिर क्या है ना। अब देखिए पैरामीटर्स,
पैरामीटर्स क्या है? अब है क्या कि पैरामीटर्स जो होता है हम लोग जो वो पैरेंथेसिस के अंदर भेजते हैं, जैसे कि हम लोग लिखे ना इंट सम, इंट ए, इंट बी, ये हुआ ना, ये पैरामीटर होता है। तो याद रखिएगा पैरामीटर जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है एक्चुअल पैरामीटर, पैरामीटर्स मैं हिंदी थोड़ी यूज कर दे रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आए, जो कि मेन फंक्शन के अंदर होती है, मेन फंक्शन के अंदर से भेजी जाती है। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है। भेजी जाती है। सेकंड नंबर फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर क्या है? मेन फंक्शन, या ऐसा करते हैं फंक्शन, बनाए गए फंक्शन के पैरामीटर लिस्ट होते हैं ये फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है ना। अब बोलिएगा सर समझ में तो आया नहीं, ठीक है ना, समझ में आया नहीं। तो देखिए ध्यान दीजिए, मैं पिछले वाले प्रोग्राम से बता रहा हूं। देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, वैसा पैरामीटर्स जो कि मेन फंक्शन से भेजा जाएगा उसको हम लोग एक्चुअल पैरामीटर बोलेंगे, और वैसा पैरामीटर जो पैरामीटर फंक्शन के पैरामीटर लिस्ट होंगे। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या भेजा, पी और क्यू भेजा ना, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा चीज है ये। पी और क्यू भेजा ना, तो पी और क्यू जो होगा एक्चुअल पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है। और इसी के वैल्यूज को, पी और क्यू के वैल्यूज को कौन कैच कर रहा है, इस फंक्शन के ए पी के वैल्यू को कैच करेगा, बी जो है तो आपका वो क्यू के वैल्यू को कैच करेगा। तो ये जो ए और जो बी है, दीज बोथ आर फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर्स। ये था आपका पैरामीटर। ठीक है ना। अब मैं एक प्रोग्राम लिखने जा रहा हूं जो कि फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम होगा। ठीक है ना, जो कि आपको अच्छे से डिफरेंशिएट कर देगा कि कौन सा मतलब आपका एक्चुअल है, कौन सा फॉर्मल है। जैसे कि मैं आपको, चलो मैं लिख ही देता हूं। मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा किस तरीके से और बता दूं आपको कि और आसानी हो। चलिए मैं सीधा क्लास फैक्टोरियल ले लेता हूं, क्लास फैक्ट। ठीक है। एक मैं मेथड बनाता हूं, पब्लिक वॉइड, मैं रिटर्न नहीं करवा रहा हूं इस बारी, ये निकालेगा और इसमें प्रिंट कर देगा। ठीक है ना, पब्लिक वॉइड, ओके फैक्टोरियल मैं ऐसे कर दे रहा हूं और यहां मैं फैक्ट कर दे रहा हूं। ये एक वैल्यू लेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, ये फॉर्मल पैरामीटर हो गया। ठीक है ना, हम लोग क्या सीधा पूरा फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम ही हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इंट लिख देते हैं f इक्वल्स टू 1। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, आई भी दे देते हैं यहाँ पे हम लोग आई भी दे देते हैं और लिखते हैं फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू x, क्योंकि x का निकालना है ना, फैक्टोरियल का प्रोग्राम आप लोग जान रहे होंगे मेरे ख्याल से, आई प्लस प्लस ये हो जाएगा f इक्वल्स टू f इंटू आई। अब देखिए इस लाइन को और भी स्टूडेंट्स और भी टीचर्स कैसे लिखते हैं, f इंटू इक्वल टू आई। तो घबराने का नहीं, लिखने का बहुत सारा मेथड्स है। ठीक है ना, इतना लिखे हम लोग, और क्या किया जाए, अब इसको हम लोग करते हैं, ये इसके अंदर चला जाएगा, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हम लोग कर देते हैं फैक्टोरियल ऑफ x इज इक्वल टू प्लस f, फैक्टोरियल हो जाएगा प्रिंट आपका। अभी हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना, समझिएगा बात को।
ठीक है। अब हम लोग मेन फंक्शन बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हम लोग हमने बनाया। अब जो भी करना है आप कर सकते हैं। अब अगर आपको करना, सीधा हम लोग क्या करते हैं ना, वैल्यू फिट कर देते हैं कि चलो भाई इंट मेरा है m इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू है 8, ठीक है ना। हम लोग वो यूजर डिफाइंड मतलब यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम नहीं बनाए हैं, वो आप लोग कर लीजिएगा, मैं जान रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास क्या है हमारा, फैक्टोरियल। तो लिखेंगे फैक्टोरियल ob इक्वल्स टू न्यू फैक्टोरियल ठीक है ना। ये हमने बना लिया क्या, ये हमने बना लिया ऑब्जेक्ट। अब इसी ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग कॉल करेंगे ob डॉट फैक्ट, ठीक है। एक बारी हम लोग m भेज देते हैं और एक बारी ob डॉट फैक्ट में n भेज देते हैं, ठीक है ना। अब याद रखिएगा यहां पर जो भी पैरामीटर है, ये हमारा, ये दोनों, ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर है, एक्चुअल पैरामीटर्स है। यहाँ पे हम लोग फंक्शन प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। बस अगर थोड़ा फास्ट लगे तो आप लोग उसे स्लो करके देख लीजिएगा, लेकिन ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे क्या मैनेज करना है, ठीक है ना। तो हम लोग बहुत सारी चीजों को कवर अप कर लिए हैं। हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ, पैरामीटर लिस्ट तक, ठीक है ना। अब समझिए, आप लोग आगे पढ़िएगा इसी में कि पैरामीटर्स के बेसिस पे ही ना दो चीजें आप लोगों को पढ़नी होती है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, पैरामीटर्स के बेसिस पे ही हम लोगों को दो चीजें पढ़नी होती है। फर्स्ट वन है हमारा पास बाय वैल्यू एंड दूसरा पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू एंड सेकेंड वन इज आवर पास बाय रेफरेंस, ठीक है। अब पास बाय वैल्यू क्या है और पास बाय रेफरेंस क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश होगी हमारी, ठीक है ना। अब क्या है कि हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारा पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्योर फंक्शन, प्योर फंक्शन पढ़ेंगे। फिर हमारा होगा इम्प्योर फंक्शन होगा हमारा, जहां तक मैं देख रहा हूं। उसके बाद आएगा आप लोगों का फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग होगा कि फंक्शन को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं कि नहीं। और एक आपका आएगा रिकर्सिव फंक्शन, ये जो है आपका, ठीक है ना। ये रिकर्सिव फंक्शन आते ही समझिए आपका फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हमारा वीडियो जो है 25 मिनट्स प्लस हो गया है, तो इसे मैं और लंबा नहीं करूंगा लेंथ वाइज, ठीक है ना। इसे मैं किसी दूसरे वीडियो में कवर अप कर दूंगा दूसरे पार्ट में। ये पार्ट 1 हो जाएगा आपका, वो पार्ट 2 हो जाएगा, लेकिन ये कवर अप जरूर करवा दूंगा मैं, कल या परसों तक में ये कवर्ड अप हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम आप लोग जरूर करिएगा, जो भी आपके भाई बंधु मित्र सखागण जो भी होंगे सबके बीच इसे शेयर जरूर करिएगा। बाकी आप लाइक करिए, डिसलाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ना करिए, ये आप लोगों की मर्जी। बट आप लोग उन लोगों की मदद जरूर करिएगा जो नीडी हैं, जो अपने घर पे ही रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। और अगर क्लासेस चाहिए तो आप लोग मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, gmail.com। ये हो गया, ये कोई भी क्वेरी रहे, क्लासेस चाहिए आपको और डाउट्स कुछ भी हो, पूछना हो किसी क्लासेस के बारे में कि मैं कुछ ज्वाइन करना चाहता हूं सर क्लासेस, कोई कॉस्ट नहीं, डाउट्स मिनिमल कॉस्ट, कॉस्ट नहीं, आई मीन टू से नो कॉस्ट मीन्स मिनिमल कॉस्ट, ठीक है ना। समझिएगा इस चीज को।
क्लासेस हो चाहे क्वेरी हो, इन सब के लिए आप मुझे इस पर मेल कर सकते हैं। कोई डाउट हो उसके लिए मैं रिप्लाई कर दूंगा अगर देखूंगा तो, ठीक है ना। बहुत सारी क्लासेस होती है बट फिर भी मैं रात में एक बार ज़रूर खोल करके उसे देखता हूँ, ठीक है ना, चेकआउट करता हूँ। अगर कोई रहता तो मैं इसे मैसेज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसे यहीं एंड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कीप स्टडिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।